आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 6,213 लोग संक्रमण से हुए रिकवर। 5,569 को अस्पताल से मिली छुट्टी, तो अब केवल 2,788 ही रहे एक्टिव केस। राजस्थान में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजस्थान में सोमवार को कोरोना के 269 नए मामले सामने आए। इनमें पाली से सबसे ज्यादा 52 मामले सामने आए, भरतपुर से 44 और जयपुर से 36 मामले सामने आए हैं। बात करें जोधपुर जिले की, तो यहाँ से 32 नए केस सामने आए, 12 में 27 और सीकर में 12 और कोटा से 11 मामले सामने आए। उदयपुर से 10 और चूरू और अजमेर से 7 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही बात करें झालावाड़ जिले की, तो झालावाड़ से और सिरोही से 5 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। डूंगरपुर से 3, भीलवाड़ा और दौसा से 2 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वही राजसमंद और टोंक से 1 संक्रमित मिला है, जिसके बाद कुल पॉजिटिव का आंकड़ा राजस्थान में 9,100 हो गया है। वही 5 लोगों की मौत भी हुई है। इनमें जयपुर से 3, 12 और बीकानेर से 1 व्यक्ति की मौत हुई है। इससे पहले रविवार को 214 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे। इनमें जयपुर से 54 और जयपुर से 30 और भरतपुर से 18 और झालावाड़ से 15 केस सामने आए थे। वही बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर से कल 11 और पाली से और नागौर से 10 कोरोना पॉजिटिव आए। राजसमंद से 6 केस आए और प्रतापगढ़ और करौली से 1 संक्रमित मिला है। वही कुल 9,100 से रिकवर होने वाले लोगों की संख्या भी 6,213 हो गई है। इनमें 5569 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। वही राज्य में अब तक कोरोना के 2,788 एक्टिव केस ही बचे हैं। प्रदेश में संक्रमण में सबसे ज़्यादा केस जयपुर से, यहाँ पर केस 2,029 तक पहुँच गए हैं। वही इसके अलावा जोधपुर में 1,709 और उदयपुर से 562 और कोटा से 477 और डूंगरपुर जिले से 368 केस अभी तक मिले हैं। वहीं नागौर जिले की बात करें तो यहाँ से 456 केस मिले हैं। अजमेर से 349 और पाली से 517 केस मिले हैं, जिससे पाली अब अजमेर से भी आगे निकल चुका है। वही बात करें चित्तौड़गढ़ की, तो यहाँ से 176 केस मिल चुके हैं। 165 केस मिले हैं जालौर से और 162 भरतपुर से। और बात करें भीलवाड़ा की, यहाँ से अभी तक 145 केस सामने आए हैं। वही राजसमंद में 142 है। बांसवाड़ा से अभी तक 85 केस शामिल है। आपको बता दें कि श्रीगंगानगर में 6 और बूंदी में 2 पॉजिटिव मिले हैं और जोधपुर में बीएसएफ के 50 जवान भी कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। वही दूसरे राज्यों से आए 14 लोग भी पॉजिटिव राजस्थान में मिले हैं। वही राजस्थान में कोरोना से अब तक 199 लोगों की मौत हुई है। इनमें जयपुर में सबसे ज़्यादा 98 मरीज है और इसमें 4 यूपी से है। इसके अलावा जोधपुर से 19 और कोटा से 16, नागौर से और अजमेर से 7 और पाली से 7 और सीकर और भरतपुर से 5 मरीज है। वही बीकानेर और चित्तौड़गढ़ से 4, सिरोही और करौली में 3 और बांसवाड़ा, जालोर, अलवर, भीलवाड़ा से 2 और 12, झुंझुनू, दौसा, जयपुर, उदयपुर और राजसमंद और प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और टोंक से 1 व्यक्ति की मौत हुई। वही दूसरे राज्यों से आए 4 व्यक्तियों की मौत राजस्थान में हुई है। वही इलाज के लिए दर ठोकर खा रहे बीमती कर्मचारियों को जयपुर के अजमेर रोड स्थित एफिसिस मॉडल अस्पताल में सामान्य बीमारी के मरीजों को जल्द इलाज की सुविधा मिल सकेगी। सरकार ने पहले जयपुरी अस्पताल, बाद में एसएमएस और अब ईएसआई मॉडल अस्पताल को कोविड फ्री करने जा रही है। अब सरकार के आदेश के बाद सरकार का इंतजार है। आदेश मिलते ही आउटडोर और इंडोर मिल सकेगा। वही चिकित्सा मंत्री डॉक्टर अब्दुल सलमान के आश्वासन के बाद यहाँ कोरोना मरीज को रेफर नहीं किया जा सकता। पिछले 7 दिनों में 1 भी कोविड मरीज यहाँ पर भर्ती नहीं किया गया है। 10वीं और 12वीं की डेट शीट हुई जारी। 18 जून से शुरू होगी परीक्षाएं। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी आरबीएसई ने 10वीं और 12वीं के बीच बोर्ड परीक्षाओं के लिए डेट शीट जारी कर दी है। परीक्षा का आयोजन 18 से 30 जून के बीच होगा। इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा विभाग को परीक्षा के दौरान स्वास्थ्य प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे चुके हैं और सभी छात्रों को उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। वही आपको बता दें कि 18 जून से सबसे पहले 12वीं का गणित का पेपर सुबह 8 बजे से शुरू होगा। वही अंतिम परीक्षा 30 जून को होगी। वही 29 जून को 10वीं की सोशल साइंस और 30 जून को गणित का पेपर होगा। इनके लिए परीक्षा केंद्रों को तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वही आपको बता दें कि परीक्षा में कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन की वजह से ये परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। कोरोना महामारी के कारण स्थगित हुई परीक्षाओं के लिए
जारी हुई डेट शीट के साथ साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए। इसके अनुसार सभी केंद्रों पर छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को के लिए भी मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य हो गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने परीक्षा केंद्रों को बढ़ाने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि जिन स्कूलों में क्वारंटाइन की सुविधाएं दी जा रही है उन्हें परीक्षा से पहले सैनिटाइज किया जाना चाहिए। डेट शीट जारी होने के बाद छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा के लिए छात्रों को उनकी सुविधा के अनुसार केंद्र अलर्ट किए जाए, पहले वाले केंद्रों पर परीक्षा नहीं कराई जाए। और कई छात्र लॉकडाउन के कारण अपने घर आ गए हैं और अब उन्हें परीक्षाओं के लिए दूसरे जिले में जाना पड़ेगा। इसी कारण वे चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए उनके पास के केंद्र भी उनकी परीक्षा की अनुमति दी जाए। वहीं राजस्थान की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट डाउनलोड करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या हमारे द्वारा दिए गए लिंक पर टैप करके डेट शीट प्राप्त कर सकते हैं। वही आपको बता दें कि अगर आपके पास सामने डेट शीट खुलकर आ जाएगी तो उसे देख लें और भविष्य के लिए डाउनलोड करके रख लें। और 10वीं और 12वीं की डेट शीट राजस्थान की बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध हो गई है। ओलों के साथ 1 घंटे झमाझम हुई बरसात, पानी से लबालब हुई सड़कें। सीकर में राजस्थान के सीकर जिले में सोमवार को बादल जमकर बरसे। झमाझम बरसात से सीकर शहर सहित कई इलाकों में इस दौरान चने के आकार के ओले भी गिरे, जिससे एक और जहां मौसम की ठंडक बढ़ गई वहीं निचले स्तर के इलाकों में पानी भर गया। वहीं शहर के बजाज रोड, नवलगढ़ रोड और फतेहपुर रोड में सिटी डिस्पेंसरी नंबर 2 के पीछे इलाके तो पूरी तरह जलमग्न हो गए। वहीं बरसात से तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है। मौसम विभाग की माने तो 6 जून तक शेखावाटी सहित राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में ऐसा ही मौसम देखने को मिल सकता है। वहीं बरसात ने सीकर के प्रशासनिक व्यवस्थाओं की पोल भी खोल दी है। सीवरेज के नाम पर महीनों पहले खोदी गई सड़क की मरम्मत नहीं करवाने पर शहर के जगह जगह बने गड्ढों में पानी भर गया। वहीं नालों की सफाई नहीं होने पर भी पानी की निकासी रुक गई। इससे बरसात का पानी रास्ते में ही भरता हुआ नजर आया है। वहीं निचले इलाकों में कई घरों तक पानी भर गया है, जिसमें नगर परिषद प्रशासन कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है। वहीं मौसम विभाग की माने तो शेखावाटी सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में 6 जून तक आंधी, ओलों और बरसात देखने को मिलेगी। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के इलाकों में मौसम सामान्य रह सकता है। बाकी सभी जिलों में कर्मठ आंधी, तूफान व ओलों के साथ मध्यम व तेज गति की बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम विभाग ने अनुमान जताया है। राजस्थान के 25 लाख घरों तक पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता, गिनाएंगे उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा हो गया है। हालांकि मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बड़ा जश्न तो नहीं मना रही है, लेकिन सरकार की उपलब्धियों घर घर तक पहुंचाने के लिए सक्रियता से काम करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 1 साल के कालखंड की शुरुआत सेवा सप्ताह के जरिए की जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी 7 अग्रणी मोर्चे जून के पहले सप्ताह में मंडल स्तर पर कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेंगे। उन्होंने कहा है कि इस दौरान कार्यकर्ताओं को पूरी तरह कोरोना वायरस की सरकार के द्वारा जारी की गई एडवाइजरी का पालन करना होगा। वहीं पूनिया ने कहा कि बूथ स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता इस काम से सक्रिय होंगे। इस दौरान कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए प्रचार किया जाएगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता के नाम एक खुला पत्र भी लिखा है। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री के पत्र के साथ ही पार्टी का मैसेज कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचाएंगे। इसके लिए बीजेपी 2 कार्यकर्ता राजस्थान के 25 लाख घरों तक पहुंचेंगे। पूनिया ने कहा कि बूथ और मंडल की इकाइयों से सीधा संवाद हो सके, साथ ही जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक जल्द से जल्द पार्टी के फैसले और मैसेज पहुंच चुके हैं, जिसके लिए हर स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए जाएंगे। वहीं बूथ स्तर पर पार्टी के पदाधिकारी को व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए बीजेपी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए संगठन के सभी 44 जिलों में वर्चुअल रैलियां भी करेंगे। उन्होंने कहा कि रैलियों का विस्तार आगे 200 विधानसभा क्षेत्रों तक होगा। मोदी सरकार के 6 साल के काम का प्रसार की शुरुआत राजस्थान में खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पूनिया ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने की बात हो, फिर केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे सड़क कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का मामला, केंद्र ने अपनी तरफ से हर संभव बेहतर काम करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि 2014 में जातिवाद और भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ जिस भावना के साथ मोदी सरकार को जनादेश मिला है, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। 3 से 4 जून के बीच टकराएगा समुद्री तूफान, 7 शहरों में भारी बारिश का खतरा, 160 गांवों में किया गया है अलर्ट जारी। बीते महीने बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवात से मची तबाही से अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा उभरे नहीं है कि
अब एक और समुद्री तूफान का खतरा आना खड़ा हो गया है। यहाँ एक सदी का सबसे पहला ऐसा चक्रवाती तूफान होगा जो अरब सागर में विकसित होने के बाद मुंबई से टकराने जा रहा है। संभावना है कि 3 से 4 जून के बीच ये तूफान तटों से टकराएगा। इससे 7 शहर मुख्य तौर पर इससे प्रभावित होंगे। यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 160 गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। ये चक्रवाती तूफान गुजरात की समुद्री सीमाओं पर आने वाला है। इससे महाराष्ट्र भी प्रभावित होगा। गुजरात और पड़ोसी राज्य की तुलना में मुंबई समेत महाराष्ट्र के तटवर्ती जिले पूरी तरह प्रभावित हो गए। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को ये जानकारी दी। मौसम विभाग के विज्ञानी अनंत कुमार दास ने सोमवार को कहा कि गुजरात के सूरत के तट से करीब 920 किलोमीटर दूर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में अरब सागर में ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र है जो विक्षोभ में बदल गया है। अगले 36 घंटों में यह चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। कम दबाव के क्षेत्र और विक्षोभ के आधार पर चक्रवाती तूफान की तीव्रता मापी जाती है। यही उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात के बीच हरेश्वर और दमन के तटों को 3 जून शाम से गुजरेगा। वहीं अहमदाबाद में मौसम विभाग केंद्र के निदेशक जयंत सरकार ने कहा है कि नरसिंह तूफान करीब 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तटों से टकराएगा। इसकी वजह से 3 और जून के दक्षिणी गुजरात के साथ साथ सौराष्ट्र के भावनगर अमरेली जिलों में भारी बारिश होगी। वहीं गुजरात के तटवर्ती इलाकों से अरब सागर में करीब 220 किलोमीटर दूर पर लो प्रेशर के बाद सोमवार को अचानक डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाने से दक्षिणी गुजरात व सौराष्ट्र के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया तथा सोमवार को गुजरात के कई शहरों में बूंदाबांदी हुई जबकि भावनगर में भारी बारिश हुई है। इससे पहले अरब सागर में बने डीप डिप्रेशन के चलते गुजरात के कई शहरों में बरसात हुई है व तेज हवाएं चली है। वह गुजरात में समुद्री तूफान की आशंका के चलते मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने प्रदेश के आला अधिकारियों व दक्षिणी गुजरात व सौराष्ट्र के जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात कर हालातों का जायजा लिया।